हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टडी जोन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में क्लास 12 के क्रैश कोर्स में मैं केमिस्ट्री का कराने जा रहा हूं और केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 का मैं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं, जिस ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पार्ट का नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, और मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा लगभग 14.5 वर्षों के एग्जाम में पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन की एग्जाम में आने की पूरी संभावना ही बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। आप जानते हैं क्लास 12 में सॉलिड के बारे में पढ़ना, ठोस के बारे में पढ़ना है। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टल होते हैं क्रिस्टल वाले, और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो एक बात याद रखिएगा, जिसका सूत्र होगा, फॉर्मूला आपको मालूम होगा, वो होगा क्रिस्टलीय ठोस, और जिसका फॉर्मूला नहीं मालूम होगा क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें देखिए किसका सूत्र नहीं निकल पा रहा है। NaCl नमक कहते हैं क्रिस्टलीय है, आपका जो है NaCl जो है आपका क्या है, क्रिस्टलीय है, और ZnS ये भी क्रिस्टलीय है, SiC ये भी क्रिस्टलीय है। कांच का फॉर्मूला नहीं है, तो कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस में आपका आएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका रावा। रावा मतलब क्रिस्टल होता है। रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन जहां भी जगह छेदता है या फिर इलेक्ट्रॉन की जहां भी कमी होती है वो होता है एफ सेंटर दोष। कौन सा दोष होगा आपका, एफ सेंटर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा हुआ। देखिए 3 क्वेश्चन लगातार 2021 में पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बेरवादार ठोस क्या है। तो देखिए रावादार मतलब क्रिस्टल होता है, बेरवादार मतलब अक्रिस्टल होता है। तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस खोजिए। तो मैंने बताया अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जिसका फॉर्मूला नहीं होगा, सूत्र आपको, केमिकल फॉर्मूला आपको नहीं मालूम होगा। बात करते हैं हीरा की। तो हीरा का डायमंड, तो ये कार्बन से बना हुआ है, तो कार्बन है ये। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है। नमक NaCl है। रबर जो है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि रबर हो जाएगा आपका बेरवादार ठोस। ये भी 2021 में पूछा। 3 क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर आपका है स्क्रीन बोर्ड पर SCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप जानते भी हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तो इसमें कितनी परमाणुओं की संख्या, इस परमाणुओं की संख्या कितनी होती है आपको SCP में, 12 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 12 होती है, ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो लौह चुंबकीय में आपका आता है क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा, आणविक क्रिस्टल, उसके बाद एक होता है आपका आणविक हो गया, एक होता है आयनिक, एक होता है नेटवर्क क्रिस्टल, और एक होता है आपका जो है 3 हो गए, आयनिक हो गया, आणविक हो गया, कोवैलेंट हो गया, और एक होता है मेटालिक धात्विक। यानी 4 प्रकार के मुख्य रूप से जो है क्रिस्टल आपके होते हैं। तो 4 आंसर हो जाएगा। 7वां जो क्वेश्चन है वो है कि रावादार ठोस क्या है, यानी कि रावादार का मतलब हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन सा है। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन सा, हीरा है। इसका एकमात्र फॉर्मूला आपको मालूम है। रबर, कांच और इनमें से कोई सभी जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां जो क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन आपका जो है, वो 8वां क्वेश्चन आपका जो है यहां पर है, SCP संरचना में क्लोज पैकिंग प्रभाज कितना होता है। तो SCP मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें लगभग 74% के आसपास जो है पैकिंग होता है, यानी 0.74 जो है इसका हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है। तो मूल जो है क्रिस्टल संख्या आपकी कितनी होती है, मेन 7 होता है। 7 से आपको 14 बनाए जाते हैं। BCC इकाई से मुक्त खाली स्थान का प्रतिशत क्या है, यानी खाली स्थान जो है कितना प्रतिशत होता है। तो खाली स्थान अगर आप देखेंगे तो खाली स्थान आपका इसमें होता है 32%। 68% आपका फिलअप रहता है क्लोज पैकिंग में, 32% आपकी जो है इसमें वेकेंट पाई जाती है। ठीक है, 56% SCC में होता है। ध्यान रखिएगा SCC में कितना होता है, SCC में आपका 56% होगा, और FCC में आपका जो है 74% के प्रॉक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका है, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक SCP संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। तो SCP जहां आ रहा है, SCP मतलब हमेशा 12 ही होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और इसमें जो है
अगर बल परमाणु की संख्या होती है तो 12 ही होगा। 12 में तो कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड पाया जाता है? वॉइड मतलब होता है रिक्ति। कौन कौन सा इसमें 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों पाया जाता है। तो है आपका एसीपी हेक्सागोन क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका सी है और ये थोड़ा गलती दिया हुआ है, ये वाला आपका बी है और ये आपका डी है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, क्रिस्टल तंत्र ए बी में तो कौन सा क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 किस में रहता है? जिसमें आपको तीनों साइड बराबर नहीं हो लेकिन एंगल क्या हो आपके 90 डिग्री का हो। तो ये है आपका ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम क्रिस्टलन होता है। तो पोटेशियम क्रिस्टलन की बात करें तो पोटेशियम जो क्रिस्टल है वो है NaCl क्रिस्टल की रचना होती है। दोनों सेम ही है, मतलब किस तरह का ये होगा तो आप याद रखिएगा हमेशा ये होता है फलक केंद्रित कणीय कोशिका, सोडियम का हो चाहे वो आपका पोटेशियम का हो। 15 नंबर, ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? देखो हाईलाइट के बताए थे कलर जो होता है, हाईलाइट का कलर होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और कैसे इलेक्ट्रॉन? एफ केंद्रों का उत्पन्न, एफ केंद्र जाते ही आपके इलेक्ट्रॉन्स जब जो है अपना क्रिस्टल छोड़ के कहीं चला जाता है तो एफ केंद्र दोष उत्पन्न हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? तो अष्टफलकीय इसका जालक है, ध्यान रखना है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, तो किस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है? कोऑर्डिनेशन 8 तो होती है वो पोटेशियम की। घनाकार क्रिस्टल में विविध जालकों की संख्या कितनी होती है? तो होती है मुख्य रूप से 3 घनाकार में। कौन कौन से? ACC, BCC और आपका तीसरा होता है FCC। ये 3 आपके मेन होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक अष्टफलक रिक्ति किसने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलकीय रिक्ति, ध्यान रखना है। तो अष्टफलकीय रिक्ति होती है 6 गोलों से घिरी होती है। वो चतुष्फलकीय पूछेगा तो 4 गोलों से घिरा होता है वो। 20 नंबर, तो किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व कमी होती है? तो आपका हो जाएगा शॉर्टकी जो दोष होता है जिस कारण से आपकी जो है घनत्व में कमी आती है, क्योंकि शॉर्टकी में जो है आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयन क्या होता है साथ में गायब हो जाता है, इस कारण से इसमें क्रिस्टल घनत्व में कमी आती है। फिर देखो 21 नंबर क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। देखो यही सेम क्वेश्चन है 21 नंबर। 22 है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। ये दोनों दोष जो है फ्रेंकल में क्या होता है और शॉर्टकी में तो शॉर्ट कर जाता है। दोनों दोष होते हैं, कैसे दोष होते हैं? तो क्रिस्टल दोष होते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद है, फलक केंद्रीय घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सभाजित होती है? FCC में तो FCC में 8 हो जाएगा। FCC में आप देखते होंगे FCC आप बनाते हैं, FCC में क्या होता है कि आपका जैसे ये मैंने बना दिया तो FCC में आपको कॉर्नर पे भी होता है गोला, कॉर्नर पे भी होगा, सारे कॉर्नर 8 गोले कॉर्नर पे होते हैं, एक बीच में होता है। तो 8 गोलों से इसमें क्या होता है? गोला टच में रहता है तो 8 हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक जो है आपके संभव है? तो एक क्रिस्टल में कितने देखिएगा तो आपका हो जाएगा कितने प्रकार के हैं? 14 हो जाता है। 7 मेन होता है और 7 जो है आप और बना सकते हैं, यानी सब मिलाकर कितना हो जाएगा? इसमें आपका 14 हो जाएगा। 14 आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये है 23 नंबर है तो हो जाएगा आपकी इसकी 8 हो जाएगी। ये तो 8 था और इसमें कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 होता है ब्रेवियस वाला। C6H6 कैसा पदार्थ है? C6 में तो बेंजीन है, तो बेंजीन आपका जो होता है वो कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है, चुंबक के द्वारा क्या होता है? प्रतिकर्षित किया जाता है, ध्यान रखना है। 26 है, FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC ध्यान रखिएगा, ACC में एक, FCC परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ध्यान रखना है 4, और BCC में होती है 2, ध्यान रखना है, ठीक है। 27 नंबर है, CaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी है? तो इसी होती है आपकी BCC, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 में। 28, 29, 32 क्वेश्चन तक हम करेंगे। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें निम्नलिखित आयनिक यौगिकों क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों केंद्रों में अधिकतम दूरी होती है?
यानी किसमें किसकी बॉन्ड लंबाई ज्यादा होगी। देखिए लिथियम छोटा है, फ्लोरीन भी छोटा है, CSF ये है, CSI आयोडीन बड़ा होता है और लिथियम है, सबसे ज्यादा CS बड़ा है और आयोडीन बड़ा है। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच की दूरी जो होगी CS और आयोडीन की वो ज्यादा होगी ऑर्डर के सापेक्ष में। 29 नंबर है, पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों में प्राप्त करने के लिए मिलाई गई अशुद्धि में संयोजित पी टाइप मतलब धन आवेश वाला, तो इसमें जो आप अशुद्धि मिलाइएगा उसकी संयोजकता कितनी होगी, तो इसमें हो जाएगी 3, और एन टाइप कहेगा तो होगा 5, याद रखिएगा। 30 है, फेरोचुंबकीय पदार्थ क्या है। फेरोचुंबकीय पदार्थ क्या है, 2022 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है जो चुंबक के द्वारा ज्यादा आकर्षित किया जाता है। ज्यादा आकर्षण आयरन वाले में होती है, नमक में तो होता नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो आयरन ऑक्साइड जो होगा, फेरिक ऑक्साइड, यही सबसे ज्यादा क्या होगा आपकी आकर्षण बल वाली इसमें हो जाएगी। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 30 हो गया। 31 नंबर है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संरचना कितनी होती है। अंतः केंद्रित, तो अंतः केंद्रित कितना होगा आपका 8 होगा, इसमें भी 8 हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 3 था, इसमें फेरिक ऑक्साइड, तो ध्यान रखना सब चीज याद रखिए। इसमें CI ऐसे था, ये सब एक एक क्वेश्चन आपको बड़े से ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, 32 है, 33 34 तक क्वेश्चन आपके हैं। तो 32 देखते हैं, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्वों का नाम क्या। ट्रांजिस्टर में किस तत्वों का प्रयोग ज्यादा किया था, सिलिकॉन है, सोलर में भी इसी का प्रयोग होता है। 33 तो कौन सा ऑक्साइड धातु की सतह पर विद्युतीय गुण दिखाता है। कौन सा ऑक्साइड जो है धातु की सतह पर विद्युतीय गुण दिखाता है। तो विद्युत गुण दिखाने वाला ऑक्साइड कौन सा है, वो आपका CrO2 है, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इनसे कौन बेरवादार ठोस। बेरवादार का मतलब हो गया कि आपका जो है अक्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन सा है, जिसकी फॉर्मूला नहीं होगी। ग्रेफाइट तो नहीं है, क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्ज ग्लास, ग्लास जो है आपका इसमें हो सकता है ग्लास ही होगा जिसका जो है अक्रिस्टलीय वो है, ठीक है, बाकी सब तो नहीं होगा। तो 34 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इस वीडियो को देखते रहिए, आगे भी मैं क्वेश्चन डालते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग।